ये 4:30 पे एंड
अस्सलामुअलैकुम। ये डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा था और हमने कल की थी डिफरेंशिएशन, जिसमें डिफरेंशिएशन के थ्रू वी फाउंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Okay, after equation of tangent and equation of normal, the next thing is coordinates of stationary points. जी, स्टेशनरी पॉइंट्स पहली बात क्या होते हैं? आपके पास ये एक पैराबोला है, इस पैराबोला का ये जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट, इसी टर्निंग पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। ये भी एक पैराबोला है, दिस इज इट्स टर्निंग पॉइंट। सो ये इस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं। इन स्पेसिफिक इस पॉइंट को हम मिनिमम पॉइंट भी कहते हैं। और इस तरह ये पॉइंट भी इसी, दिस इज स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स, या स्पेशली इस स्पेसिफिक पॉइंट को हम मैक्सिमम पॉइंट भी कहते हैं। और टर्निंग पॉइंट किसी एक कर्व में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये एक क्यूबिक कर्व है, इसमें ये भी टर्निंग पॉइंट है और ये भी टर्निंग पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट्स, तो इसी एक कर्व के अंदर 2 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, एक उसमें से मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। सो अगर आप ऑब्जर्व करें कि टर्निंग पॉइंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आपका हो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, तो स्टेशनरी पॉइंट का के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो अगर आप स्टेशनरी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर आप स्टेशनरी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ये एक टेंजेंट बना दिया मैंने स्टेशनरी पॉइंट पे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये टेंजेंट है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट इज 0। सो इस स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट इज 0। सो ये हिंट है कि स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 होता है। अगर आपको स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, आपको ये पहले पता कि इस पॉइंट पे ग्रेडियंट 0 होगा। सो डिफरेंशिएशन के थ्रू हम कैसे स्टेशनरी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे? हम कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, और जो डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है जिसमें dy बाय dx आ जाएगा, उस dy बाय dx को हम 0 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि dy बाय dx ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट स्टेशनरी पॉइंट पे 0 होता है। सो dy बाय dx को आप 0 पुट करेंगे, और जब आप dy बाय dx को 0 पुट करेंगे, आपके पास स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो लिख लेते हैं ये बात अपने पास। टू फाइंड the x coordinate of stationary point, put dy by dx is equal to 0. और x कोऑर्डिनेट के बाद अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, देन वो कैसे फाइंड करेंगे? उसी x कोऑर्डिनेट को जो आपने फाइंड कर लिया होगा, उसको ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करेंगे, यू विल गेट द
y coordinate. Put x coordinate of stationary point SP, stationary point, in the original equation of curve to get the y coordinate of stationary point. अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक कर्व्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आप टॉपिक क्वाड्रेटिक्स में कर चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से। लेकिन अब हम दोबारा इस मेथड से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेथड सिर्फ क्वाड्रेटिक्स पे अप्लाई होता है, बाकी किसी और इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होता। सो ये जो मेथड है, ये जो आप करेंगे डिफरेंशिएशन के थ्रू, ये हर टाइप की इक्वेशन पे अप्लाई हो सकता है, नॉट ओनली फॉर क्वाड्रेटिक। सी द क्वेश्चन इज y is equal to x square minus 8x plus 5. Question है find the coordinates of stationary point. सो बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dy by dx is equal to 2x minus 8. To find the coordinates of stationary point, put dy by dx 0. So dy by dx की जगह हम लिख देंगे 0, और यहां से आपके पास x आ जाएगा which is 4. So this is the x coordinate of stationary point. Sorry, आगे चलते हैं। So x is equal, इसकी नेचर बताने की जरूरत है, पूछते होते हैं लेकिन मैं करवाऊंगा, लेकिन इसकी पूछनी नहीं चाहिए, फौरन पता चल रही है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पता चल गया। एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, बहरहाल वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा, वो तो भी अलग आएगा। ओके जी, अब आप क्या करें, यही एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करें टू गेट द वाई कोऑर्डिनेट। 4 square 16 minus 32 minus 11. So इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट आर 4 minus 11. तो स्टेशनरी पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करना कोई भी इश्यू नहीं रहा, सिंपली हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और dy by dx को हम 0 पुट कर देंगे। ओके, हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। y is equal to x cube plus 6x square plus 9x plus 4. Find the coordinates of stationary points.
तो सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट किया होगा। डिफरेंशिएट करके डी स्टेशनरी पॉइंट के लिए dy बाई dx 0 पुट करना है, और फिर जो भी इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो एक लीनियर इक्वेशन थी, 2x - 8 = 0, उसको सॉल्व कर लिया। अब जो इक्वेशन बनी है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपको आता है आप उससे करेंगे। यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x। व्हाट आर दोज टू वैल्यू? आपने वर्किंग शो करनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। जी बताइए, व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x? -3 एंड -1। सो इसका मतलब टू स्टेशनरी पॉइंट्स आ रहे हैं, टू वैल्यूज ऑफ x आई हैं। dy बाई dx 0 कर किया तो टू वैल्यूज ऑफ x आई। सो इट मींस देयर आर टू स्टेशनरी पॉइंट्स। यस, हमें पता है कि क्यूबिक इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, और क्यूबिक इक्वेशन के नॉर्मली टू स्टेशनरी पॉइंट्स बन सकते हैं। सो यस, दैट्स व्हाई वी गॉट टू x वैल्यूज। सो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यही x = -3 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें। सो -3 पुट किया तो y is 4, और x = -1 के अगेंस्ट y फाइंड करने के लिए यही x ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें। y is y 0। ओके, मैं वर्किंग नहीं शो कर रहा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आंसर। सो इट मींस द स्टेशनरी पॉइंट्स, the coordinates of the stationary point are -3 4 and -1 0। जी फहाम, शायान, यही आ रहे हैं आपके भी कोऑर्डिनेट स्टेशनरी पॉइंट्स के? आई होप आप साथ साथ कर रहे हैं। डन? फहाम, ये y = 4 कैसे आया है? फहाम जी, हम y = 4 जो आंसर आया ये कैसे आया है? कोऑर्डिनेट्स आए हैं, सिर्फ हमने एक एक सब्स्टिट्यूट किया। जी हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट आया है -3, उसको ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन में पुट किया, सो वहां से y कोऑर्डिनेट आ गया 4, और यही काम हमने -1 के साथ भी किया। ओके, आफ्टर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। अक्सर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्कस द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। सो नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट का क्या मतलब है? वो बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो स्टेशनरी आपने पॉइंट आपने फाइंड किया है वो ये बताइए कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम। वी नो कि स्टेशनरी पॉइंट, ये पॉइंट मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। जैसा इसमें मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम है। क्यूबिक कर्व हो तो एक मिनिमम भी होता है और एक मैक्सिमम भी होता है। सो स्टेशनरी पॉइंट की नेचर चेक करनी हो अगर, तो इक्वेशन हुई क्वाड्रेटिक, तो आपको मेंटली समझ आ जाएगी। क्यूबिक का भी अगर आपको ग्राफ अच्छे आते हैं तो आप मेंटली बता सकते हैं। क्वाड्रेटिक में पता है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सो ग्राफ इसका अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड होता ओपन हो तो इसका एक मिनिमम पॉइंट होगा। सो 4 - 11 एक मिनिमम है।
जिन लोगों को ओ लेवल से क्यूबिक ग्राफ भी अच्छे आते हैं उनको भी आइडिया हो जाता है कि ये इनमें से कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है। बट हम एक रूल पहले पढ़ लेते हैं, रूल देखते हैं, रूल के थ्रू हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक ना आए, कोई और इक्वेशन आए, तो उसको कैसे, जिसका ग्राफ भी हमें स्केच नहीं करना आता, सो उसकी नेचर कैसे चेक की जाती है। सो नेचर चेक करने के लिए एक टेस्ट यूज होता है। बेसिकली देयर आर टू टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। बट हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जरूर के आना चाहिए हमें। सो हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लर्न कर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब नाम से पता चल रहा है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये सेकंड डेरिवेटिव है क्या? जब आप जब आप y को डिफरेंशिएट करते हैं, सो हम क्या लिखते हैं उसको, डी वाई बाई डी एक्स। बेसिकली y को जब डिफरेंशिएट करें तो आप क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं। जब y पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। उस डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करें, मीन उस पे डी बाई डी एक्स दोबारा अप्लाई करें। सो अगर उस पे डी बाई डी एक्स दोबारा अप्लाई करें तो वो सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। और उस सेकंड डेरिवेटिव को लिखने का स्टाइल या नोटेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सो सेकंड डेरिवेटिव की नोटेशन है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। मीन अगर आपके पास हो y इज इक्वल टू एक्स पावर 5, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी 5x²। इसी डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट किए यू करें, यू विल गेट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ 5x4? इट्स 20x³ सो डिफरेंशिएट करने के रूल्स कोई चेंज नहीं होंगे, वही उसी रूल के मुताबिक बस दोबारा डिफरेंशिएट करना है। So if you differentiate y, you'll get dy by dx, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, you'll get d square y by dx square। और अगर f of x हो, तो मैंने पहले ही बताया कि f of x को अगर डिफरेंशिएट करें, तो हम नोटेशन क्या यूज करते हैं, f प्राइम x, f डैश x। और उसी f डैश x को दोबारा अगर डिफरेंशिएट करें, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें, देन उसको हम लिखते हैं f डबल प्राइम x, f डबल डैश x। तो ये नोटेशन यूज होती है। वापस चलते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लिखने लगे थे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? एट स्टेशनरी पॉइंट, if d square y by dx square is positive, एक केस ये होगा, क्या होगा कि आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया होगा, आप उस स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। इफ अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव हुआ, सो वो स्टेशनरी पॉइंट मिनिमम होगा।
अगर उस स्टेशनरी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव हुआ, लेस देन 0, देन वो स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम होगा। सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, जरा मैं बताता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेना, जिससे आपने पिछली 2 एग्जांपल्स में किए हैं। उन स्टेशनरी पॉइंट्स को के एक्स कोऑर्डिनेट को आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। मीन पहले सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो सेकंड डेरिवेटिव मीन 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव में आपने स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पुट करना है। अगर आंसर आ गया पॉजिटिव तो वो मिनिमम होगा, अगर आंसर आ गया नेगेटिव तो वो मैक्सिमम होगा। अभी जो आपने क्वेश्चन किया है थोड़ी देर पहले, एक क्यूबिक इक्वेशन के स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे, -3, 4 एंड 1, 0। मैं इसी की नेचर अब चेक करने लगा, देखिएगा। सो नेचर चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज कॉपी करता हूं, जो था 3x स्क्वायर 12x प्लस 9, ये आपने फाइंड किया हुआ है। मैंने एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कॉपी कर दिया। इसी को अब आप दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, डी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। सो यू विल गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो बताइए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, 6x प्लस 12। ये हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम नेचर चेक करना चाह रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट। सो पहले मैं -3 इसकी नेचर चेक करूंगा। तो इसकी अगर नेचर चेक करनी है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले आप -3 इसके अंदर पुट कीजिए सेकंड डेरिवेटिव में। सो एक्स में पुट करें -3, बताइए क्या आंसर आ रहा है, -18 प्लस 12 इज -6। आंसर आ रहा है नेगेटिव। सो नेगेटिव मीन कि ये जो -34 है, -34 दिस इज मैक्सिमम। सो x इक्वल टू -c, स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट किया, आंसर सेकंड डेरिवेटिव का आ गया नेगेटिव। सो इसका मतलब ये स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम है। अब आप दूसरा पॉइंट -1, 0 की नेचर चेक करनी है। सो उसका x कोऑर्डिनेट -1 पुट कीजिए सेकंड डेरिवेटिव में, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में। सो उसमें अगर आप पुट करें 6 इंटू -1 प्लस 12, आंसर क्या आ रहा है, 6 मीन पॉजिटिव। सो आंसर आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो स्टेशनरी पॉइंट है -1, 0, दिस इज मिनिमम। रियल इक्वेशन, हाँ हाँ होती है, हाँ बहुत होंगी। ये तो देखिए आपको क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ कुछ लोगों को अच्छी तरह याद नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से ग्राफ की बात करूंगा। जिनको ग्राफ आते हैं उनको देख के पता चल जाता है कि यार ये मिनिमम है या मैक्सिमम क्यूबिक में। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आगे जो हम और पेपर में जो आते हैं, जो आएंगे, उसमें तो ऐसे इक्वेशंस आ सकती हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हुई ना, जिनको आपको ग्राफ का आइडिया ही नहीं है। सो उसमें तो आपको कंफर्म आपको ये रूल आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आना चाहिए। जी क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपको देने लगा हूं, आप ये अटेम्प्ट कीजिए। y is equal to x cube -3x square -24x प्लस 7। जी पहले आप फाइंड कीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स।
of stationary points. जी स्टार्ट करें. एंड देन सेकंड पार्ट होगा. Check the nature of each stationary point. सो पार्ट 1 में सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट किया होगा. स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए dy by dx 0 पुट किया होना चाहिए. स्टेशनरी पॉइंट को 0 करने से dy by dx को 0 करने से आपको स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. यहाँ क्वाड्रेटिक है, आपको 2x कोऑर्डिनेट मिलेंगे. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से या किसी भी मेथड से सॉल्व करें और फहाम बताइए सॉल्व करने के बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं आपके. आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की वर्किंग शो करनी है. डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर नहीं लिख लेना. चेकिंग कर सकते हैं Sir, कैलकुलेटर से. 4 जी 4 and -2. 4 and -2. Yes, sir. जी x कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 एंड 4. सो यही x कोऑर्डिनेट -2 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें और यही x कोऑर्डिनेट 4 ये भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें. सो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. जी x -2 के अगेंस्ट y क्या आ रहा है 35 और x4 के अगेंस्ट y इज -73. ऐसे ही अहमद यही आंसर्स हैं. So coordinates of stationary points are -2, 35, 4 -73. So second part is check the nature of each stationary point. So dy by dx आपको given है.
उसी को पहले कॉपी करें और दोबारा डिफरेंशिएट करें। So that you can get second derivative. So if you differentiate it again, you will get d square y by dx square, 6x minus 6. अब आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, इसमें x इज इक्वल टू पहले -2 पुट कीजिए, क्योंकि आप इस पॉइंट की नेचर चेक करना चाह रहे हैं। x इक्वल टू -2, x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट -2 पुट करें। सो वो आपके पास आ रहा है 6 इंटू -2 - 6 विच इज नेगेटिव 18। सो नेगेटिव 18 मीन नेगेटिव आ रहा है। सो इसका मतलब -235 इज मैक्सिमम। और फिर अब आप पुट कीजिए x इज इक्वल टू 4 in second derivative, x equal to -4. So sorry, +4. X is equal to 4. So 6 into 4 minus 6, answer is +18. So answer positive, it means 4 negative 73 is minimum. जी क्लियर है ये टॉपिक, स्टेशनरी पॉइंट एंड देयर नेचर। ओके, मैं एक वर्कशीट सेंड करूंगा, वो आपने इस वीकेंड पे अटेम्प्ट करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।